बहू, अब आखिरी महीने तक हाथ चलाती रहना। आज सुबह से ही घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। माला की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो वह बिस्तर पर ही है। अरे ना ना ना, अपनी मर्जी से नहीं। वो तो माला के पति सुबोध ने जब उसकी हालत खराब देखी तो उठने ही नहीं दिया। माला तो उठ ही रही थी कि काम कैसे निपटेंगे। सुबोध ने आराम करने की सख्त ताकीद कर उसको कमरे में ही रहने को बोला। मजबूरन उसे शरीर को आराम देना पड़ा, वरना अपना मुंह तो कभी उसने किसी कष्ट या दुख दर्द की शिकायत करने को कभी बचपन से ही नहीं खोला, तो यहाँ भी उसकी वही आदत बरकरार रही। बहरहाल सुबोध माला और माँ को चाय नाश्ता देकर स्वयं भी चाय नाश्ता कर कर ऑफिस के लिए निकल गया है। माला को शाम जल्दी आकर डॉक्टर को दिखाने के लिए कह गया है कि ऑफिस से जल्दी आकर लेकर जाएगा। घर में माला की सासू माँ रमा देवी मुंह बनाए बैठी है कि जरा सी तबीयत खराब होने पर बहू काम छोड़कर बिस्तर पर घुस गई, जिसके चलते बेटे को काम करना पड़ा। हाँ, ये उनसे ना हो सका कि उठकर खुद ही कुछ काम रसोई में देख लेती। बहू के आने के बाद से रमा देवी ने रसोई से ऐसा नाता तोड़ा है कि मजाल जो इन 4 सालों में कभी एक समय का खाना तो छोड़ो, चाय नाश्ता भी बनाया हो। अरे आप तरस ना खाइए उन पर, कोई बहुत बुजुर्ग नहीं है वो, 60 की होंगी इस साल, पर दिखावा ऐसे करती है मानो दो जहान के जितने दर्द हो सकते हैं वो सब उनके शरीर में समा गए हों। हर समय कभी यहाँ तो कभी वहाँ दर्द। खैर, रमा देवी की माया वो ही जाने, पर बहू को आराम नहीं मिल पाता इन सब चोचलों के चलते। दोपहर में 2 घड़ी बैठने का या लेटने का सोचे भी तो जाने कैसे रमा देवी को भनक लग जाती और कुछ बीनने छानने या सफाई का काम निकाल देती और माला लग जाती काम पर। दरअसल माला को उसके चाचा चाची ने पाला था। 18 साल की होती चाची अपने जान पहचान वालों से कहकर रिश्ता ढूंढने लगी। 21वें वर्ष में सुबोध से रिश्ता तय कर दिया। तब तक माला बीए पास कर चुकी थी। सुबोध की माताजी खाइद एक तेज औरत के रूप में सर्वत्र फैली थी, परंतु चाची को सुबोध ने जब बिना दहेज के शादी करने की बात कही तो इससे अच्छा तो रिश्ता दुनिया में माला के लिए चाची को नजर में ही नहीं आ सकता था। चाचा ने लड़के की मां के तेज तरार स्वभाव के बारे में टिप्पणी की तो उन्हें चाची ने यह कहकर चुप करा दिया कि हर चीज परफेक्ट किसी को नहीं मिलती है, मैंने भी तुम्हारी माँ को झेला है। चाचा चुप रह गए। फिर सुबोध को देखकर उन्हें इतना संतोष हुआ कि लड़का अच्छा है, उसकी सोच अच्छी है, शादी हो गई। माला वैसे भी डिमांडिंग लड़की नहीं थी। चाची के घर से बचपन से ही काम करती आई और यहाँ सास ने भी 11वें दिन के बाद जो घर का काम उसे सौंपा तो वो भी बिना किसी उफ के निभाने लगी। सुबोध से कभी उसने कहा नहीं और सुबोध को माँ और पत्नी के बीच की अंडरस्टैंडिंग अच्छी लगी। ये अलग बात है कि अंडरस्टैंड सिर्फ माला को ही करना पड़ता। चाची ने तो पगफेरे के बाद से पल्ला झाड़ लिया, तो रहना तो माला को पति और सास के साथ ही था और वह बेटे को माँ से अलग करने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। वैसे ऊपर से दिखने पर ऐसा कुछ खराब भी नहीं लगता है, पर वो बात तो नहीं थी कि मन की चलाई जाए। हालांकि सुबोध ने शुरू में पूछा, पर माला का यही रहता कि जैसा आपको और माँ जी को ठीक लगे तो वह भी माला को सीधे सादी समझकर अपने हिसाब से खुश रखने की कोशिश करता था। परंतु कभी कभी इन बातों पर रमा देवी के कोप का भाजन माला ही बना करती थी। सुबोध के ऑफिस जाने के बाद और सुबोध को इन सब की भनक भी नहीं लगती, क्योंकि माला को तो आदत नहीं है शिकायत करने की। 2 साल पहले माला गर्भवती हुई, पर काम की अधिकता की वजह से तीसरे माह में ही गर्भपात हो गया। डॉक्टर ने खून की कमी और आराम करने की सलाह दी थी। फल फूल भी सब
सुबोध लाता था, जो माला कह देती थी कि उसने खा लिया। अब किसने खाया और किसको लगे, ये तो विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि कुपोषण, खून की कमी और आराम न करने से तीसरे महीने में गर्भपात हो गया था। तब सुबोध थोड़ा चौंका था। उसने घर पर ध्यान देना शुरू कर दिया तो पाया कि माला तो सुबह से रात तक काम ही करती रहती है। रमा देवी का समय सहेलियों के साथ गप्पों में और माला को रसोई में लगाने में ही जाता है। कभी कभी ऑफिस से जल्दी आकर देखा तो पाया माला रसोई में कुछ बीनने चुनने में लगी है, या कुछ नहीं तो पीतल के पुराने बर्तनों को चमकाने में लगी है। हालांकि यह और बात है कि माला ने कभी किसी बात की शिकायत सुबोध से नहीं की। शायद कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो हर हाल में ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। अपनी माला भी कुछ ऐसी ही है। बचपन के कटु अनुभव से छोटी सी उम्र में ही उसे परिपक्व बना दिया कि सासू माँ के बताए काम हमेशा खुशी खुशी करती है। उसकी अच्छाई रमा देवी को समझ में आती है, पर जब मुंह से कोई उफ ना करे, कभी कोई शिकवा ना करे, कोई शिकायत ना करे, तो ज़्यादा क्या सोचना। रमा देवी सास तो बनी, पर बिन माँ की माला की तकलीफ कभी नहीं समझी और न ही समझने की चेष्टा या परवाह की उन्होंने। बहरहाल आज पर आते हैं। सुबह 4 बजे माला को भारी उल्टी हुई तो सुबोध ने उसे टेबलेट देकर सुला दिया। 9 बजे चाय नाश्ता कराकर और माँ को दोपहर में पतली मूंग की खिचड़ी बनाने को कहकर चला गया। खुद वो ऑफिस कैंटीन में खा लेगा। कैसे न कैसे करके भुनभुनाती हुई रमा देवी ने खिचड़ी बनाई। 4 साल से कुछ काम नहीं किया था तो बहुत बुरा लगा। शाम को सुबोध माला को डॉक्टर के दिखाने ले गया। उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया। लौटते वक्त माला ने सुबोध के हाथ कसकर पकड़ लिए। सुबोध ने थपथपाते हुए माला को बिना कुछ बोले ही विश्वास दिलाया। सुबोध ने अगले दिन रिपोर्ट कलेक्ट की। माला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। सुबोध ने ऑफिस से ही घर के लिए कुछ जरूरी काम फोन पर निपटाए। ऑफिस से लौटकर सुबोध ने दोनों को खुशखबरी सुनाई। रमा देवी और माला सुनकर खुश हो गए। रमा देवी ने कहा, बहू अब आखिरी महीने तक हाथ चलाती रहना, यूं पड़ी रही तो ऑपरेशन करना पड़ जाता है। अब उठकर काम पर लग जाओ। बीच में ही सुबोध बोल उठा, माँ डॉक्टर ने माला को अभी आराम करने को कहा है। उसकी खून में आयरन की कमी है तो हमें पौष्टिक खाना पर ध्यान देना होगा। बेटा भलाई चलाई डॉक्टर की तुमने, पहले आराम करवाएंगी फिर पेट काट देंगी कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। ये औरतों की बातें हैं, तुम बीच में ना पड़ो, मैं सब कुछ देख लूंगी, जैसा पिछली बार देखा था माँ। सुबोध ने प्रश्न उछाला। बेटा ये तो अपने घर से ही सूखी कमजोर आई थी, इसमें मेरा क्या हाथ। माँ का जवाब तैयार था। अब तो 4 साल से यही है ना माँ, सुबोध ने कहा। तुम चिंता ना करो, यूं ही हंसते खेलते बच्चे हो जाते हैं। माँ ने बहस को विराम दिया। तभी डोरबेल बजी। लपक कर सुबोध ने दरवाजा खोला। शीला जी साहब आ जाओ। माँ से मुड़कर सुबोध बोला, माँ ये शीला है, आज से घर का सारा काम बर्तन झाड़ू पोछा किया करेगी। इतने में डोरबेल फिर टनटनाई। आशा जी साहब आ जाओ। माँ ये आशा है, दोनों वक्त का खाना बना जाया करेगी। मेरे ऑफिस जाने से पहले आकर नाश्ता व दोपहर का खाना और शाम को रात का खाना बना जाया करेगी। पर बेटा इतना खर्चा क्यों करना।
माला और मैं मिलकर कर लेंगी। रमा देवी हतप्रभा रह गई थी दो दो काम वालियों को देखकर। हालांकि मना कर तो वो अब भी रही थी, पर अब उनकी आवाज़ में दमखम नहीं रह गया। शायद समझ गई थी कि गलती जो पिछली बार हो चुकी उसे दोहराने के मूड में सुबोध बिल्कुल नहीं है और माला के स्वास्थ्य के लिए चिंतित भी है। वो इसीलिए माँ की, मेरी प्यारी माँ को आराम रहे और माला की भी तबीयत ठीक रहे। आप बस माला का ऊपरी ख्याल रख लेना। ऐसे में बड़ों का अनुभव काम आता है, पर साथ में डॉक्टर की अनदेखी भी नहीं कर सकते हैं ना माँ। माला को आराम की, पौष्टिक खाने की ज़रूरत है, वो जिम्मेदारी आप पर है माँ। शीला और आशा एजेंसी से कनेक्टेड पर हायर की है, दोनों अपने अपने कामों में ट्रेंड है। आप बस सुपरवाइजर करना और आशा से पौष्टिक आहार बनवाना। ठीक कहा तुमने। आज और अभी से माला की तबीयत और खान पान की जिम्मेदारी मेरी रही, रमा देवी बोली। लगता है रमा देवी की समझ में आ गया है कि सुबोध के साथ उन्हें माला को भी खुले दिल से अपनाने की जरूरत है। वैसे भी प्याज से मूली ज़्यादा अधिक प्यारा होता है ना। अरे भाई, माला गर्भवती है ना। बहू शिकायत ना सही, पर उन्हें अपने बेटे की वाजिब शिकायत और बेटे की बहू के प्रति चिंता साफ दिखाई दे गई। और यदि आप भी ऐसा रमा देवी नहीं संभली तो चिंता का शिकार वह स्वयं हो जाएंगी। लगता है रमा देवी ने सभी गुणा भाग कर लिया है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।